इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ऋषभ श्रीवास्तव। आज के वीडियो में हम आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं कि ऐसे वाक्य जिनमें मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब के साथ रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है, वैसे बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है, जैसे राम घूम रहा था। दूसरा है सीता नाच रही थी, लोग घूम रहे थे, मैं घूम रहा था। कोई भी सेंटेंस जिनमें रहा था, रही थी, रहे थे का प्रयोग होता है वो सभी इसी टेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए किस तरह से हम इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो शुरुआत करते हैं हर बार की तरह इस बार भी सकारात्मक वाक्यों से। जैसा कि आप जानते हैं और मैं हर वीडियो लेक्चर में आपको बताता रहा हूँ कि सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और ना ही कोई प्रश्न पूछा जाता है। किस तरह से इस सेंटेंस को बनाया जाता है तो देखिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार वॉज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। कहाँ पर वॉज का यूज़ करना है, कहाँ पर वर्ब का यूज़ करना है, ये आप अगली स्लाइड में जानेंगे, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसके साथ साथ देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूला क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लगाएंगे वॉज यानी एक वचनकर्ता के साथ वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन कर्ता के साथ में वर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए आपके सामने हैं, बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। इससे पहले एग्जाम्पल है मोहन घर जा रहा था। यहाँ पर मोहन जो है मेरा सब्जेक्ट है, मोहन जो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और कैसा सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी, वॉज। तो क्या हो जाएगा, मोहन वॉज जा रहा था, जा रहे की हो जाएगी गो प्लस आईएनजी गोइंग होम, मोहन वॉज गोइंग होम। एक सेंटेंस है हमारे पास, मैं खेल रहा था। तो मैं की अंग्रेजी होती है आई जो है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके बाद वॉज का यूज़ होगा, फिर खेलने की हो जाएगी प्लेइंग, हो जाएगा आई वॉज प्लेइंग। नेक्स्ट है हमारे पास हम हंस रहे थे। तो हम जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हो जाए तो इसके साथ वर का यूज़ होगा, और ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो हो जाएगा वी वर। हंसने की हो जाती है लॉफ प्लस आईएनजी हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉफिंग, तो हो जाएगा वी वर लॉफिंग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब देखें निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग होता है, नॉट का यूज़ होता है। किस तरह से बनाएंगे, इसमें रूल है हमारा, सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वॉज वर्ब का यूज़ उसी तरह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर्ब का यूज़ करेंगे। अब आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास दिया है, राम घर नहीं जा रहा था। तो राम हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, तो इसको पहले लेंगे। राम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज लगेगा। इसके बाद नहीं है तो नॉट, उसके बाद वर्ब है गो, उसकी आईएनजी गोइंग, और ऑब्जेक्ट होम, हो जाएगा राम वॉज नॉट गोइंग होम। नेक्स्ट टाइम मैं नहीं खेल रहा था, तो हो जाएगा आई, इसके साथ फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वॉज नॉट प्लेइंग। नेक्स्ट सेंटेंस है हम हंस नहीं रहे थे। हम मतलब कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर का यूज़ होता है, तो हो जाएगा वी वर, नहीं है तो नॉट, हंसने की होती लाफ प्लस आईएनजी, तो हो जाएगा वी वर नॉट लाफिंग, फुल स्टॉप। आगे हम लोग बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य की, जहाँ पर प्रश्न पूछा गया हो। सबसे पहले आप WH फैमिली का मेंबर का यूज़ करते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको हर वीडियो लेक्चर में बताया है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, क्या, ये सभी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद सब्जेक्ट
उसके बाद नॉट का प्रयोग, अगर है तो लगाएं, नहीं है तो नहीं लगाएं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आईएनजी और बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस में एग्जांपल शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो मैं हर बार टेंस के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ। उससे पहला है कि क्या आप खेल रहे थे और दूसरा है आप क्या खेल रहे थे। इन दोनों सेंटेंस में देखिए फ़र्क क्या है। यदि मैं आपसे पूछूं क्या आप खेल रहे थे तो आप कहेंगे यस या कहेंगे नो। दूसरे सेंटेंस में मैं आपसे पूछूं आप क्या खेल रहे थे तो आप बता सकते हैं कि क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी खेल। आप यस या नो नहीं कह सकते। तब जब किसी क्वेश्चन में क्या का प्रयोग होता है और उस क्वेश्चन का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं तो वहाँ WH फैमिली का यूज़ नहीं होगा। जैसे एग्जांपल फर्स्ट है, क्या आप खेल रहे थे तो वर यू प्लेइंग। और दूसरा है आप क्या खेल रहे थे, यहाँ आप यस या नो में आंसर नहीं दे सकते तो WH फैमिली का यूज़ करना पड़ेगा। आप क्या खेल रहे थे तो व्हाट वर यू प्लेइंग। कुछ एग्जांपल्स और देखिए। पहला एग्जांपल दिया है, क्या राम घर जा रहा था। तो यहाँ कोई WH फैमिली नहीं है तो इसको हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे तो वॉज राम गोइंग होम। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए वॉज का यूज़ होगा। नेक्स्ट है, क्या मैं खेल नहीं रहा था। तो यहाँ भी कोई WH फैमिली नहीं है तो ये भी हो जाएगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आई लगेगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी वॉज, तो वॉज आई नॉट प्लेइंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, हम हंस क्यों नहीं रहे थे। तो यहाँ पर WH फैमिली है क्यों, और क्यों को कहते हैं वाई, तो लिख जाएंगे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा तो वाई। हम जो कि प्लूरल है तो वर वी लाफिंग, वाई वर वी लाफिंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ और एग्जांपल देखने से पहला है, वो कौन सा खेल खेल रही थी। तो विच कौन सा की अंग्रेजी होती है विच, और विच के साथ में जब कोई वर्ड लग करके आता है तो वो वर्ड भी WH फैमिली का मेंबर बन जाता है तो पूरी WH फैमिली बन जाती है। तो हो जाएगा विच गेम वॉस शी प्लेइंग, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉस। नेक्स्ट है, मम्मी उसे क्यों डांट रही थी। अगर वो पुरुष है तो हिम, स्त्री है तो हर, तो वाई वॉज मॉम स्कॉल्डिंग हिम। नेक्स्ट है, तुम क्या सोच रहे थे तो व्हाट वर यू थिंकिंग। ओके, तो आज के वीडियो में आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ बातें आपको समझ नहीं आई होगी, कुछ नहीं आई होगी। तो आपको जो समझ नहीं आया आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो तब तक के लिए नमस्कार।